इस एपिसोड में हम एक अरब आत्मा ध्वज की शक्ति को देखेंगे। अगर आपको यह एपिसोड समझ ना आए तो पिछले एपिसोड देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये नोवल वीडियो होने वाली है और नाश सोल लेवल को आत्मा चरण लेवल कहेंगे। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे ही कियान फेंग प्रकट हुआ, उसने त्यागी अमर कबीले के कई सदस्यों को मार डाला और उनके कनिष्ठ गुरु से भिड़ गया। यह युद्ध दोनों पक्षों की अगली पीढ़ी के नेताओं के बीच हुआ और यद्यपि लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई, कियान फेंग की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। इस युद्ध के बाद सबको पता चला कि वह लियू मेई का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और वर्तमान सुजाकू का शिष्य था। साथ ही वह पिछली पीढ़ी के सुजाकू का वंशज भी था। त्यागी अमर कबीले के हमले के दौरान डू तियान और वांग लिन ने आत्मा ध्वजों का प्रयोग कर युद्ध के लिए तैयारी की। काले बादल के बीच से त्यागी अमर कबीले के सदस्य निकले, लेकिन फिर रास्ता बनाकर दो खास लोगों को सामने लाया गया, एक महलनुमा वस्त्रधारी अधेड़ व्यक्ति और एक खांसता हुआ कुबड़ा बूढ़ा आदमी। वांग लिन ने उस बूढ़े को पहचान लिया जो पहले उसे अंतरिक्षीय दरार में फंसाने की कोशिश कर चुका था। हालांकि वांग लिन ने अपना चेहरा छिपा रखा था, इसलिए बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाया। डू तियान और वांग लिन को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रोक लिया जो आत्मा शोधन संप्रदाय से था। उसने अदृश्य शक्ति से दोनों को जाल में फंसा लिया। वांग लिन को खतरे का तीव्र एहसास हुआ। डू तियान ने आत्मा ध्वज से 13 शक्तिशाली प्राथमिक आत्माएं बुलाकर पलटवार किया, जिससे दुश्मन के कई सदस्य मारे गए। अधेड़ व्यक्ति, जो नौपत्ती वाला जादूगर था और एक प्रारंभिक आरोही साधक के स्तर पर था, आत्मा ध्वज की ताकत देखकर चौंक गया। डू तियान ने वांग लिन को लेकर भागने की कोशिश की, पर जादूगर ने उनका पीछा किया। डू तियान ने वांग लिन से कहा कि ध्यान से देखे कि कैसे एक अरब आत्माओं वाला आत्मा ध्वज भी आरोही साधकों के लिए खतरनाक है। लड़ाई के लिए डू तियान ने अपनी शक्ति और आत्माओं को फिर से सक्रिय किया। आसमान अचानक काला हो गया और धरती पर नरक जैसा दृश्य बन गया। आत्मा के टुकड़ों की चीखें गूंजने लगी। डू तियान ने आत्मा ध्वज से 13 सुनहरे बैंगनी आत्मा के टुकड़े बाहर निकाले और एक विशाल संरचना बनाई, जिसमें वांग लिन, डू तियान और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घिर गए। डू तियान ने आत्मा को परिष्कृत करने की कला दिखाई, जिससे आत्मा के टुकड़ों से एक विशाल हाथ बना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रुको कहते हुए विशाल हाथ को थाम दिया। फिर उसने 5 रंगों की रोशनियां इकट्ठी कर कड़ाही बनाई और परिष्कृत करो का मंत्र बोला। 5 कड़ाहियों ने भंवर बनाए, जिनमें आत्मा के टुकड़े खींचे जाने लगे। पूरी संरचना प्राचीन आभा से भर गई। डू तियान की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने कहा, आप वास्तव में 9 पत्तों वाले जादूगर हैं और आपके पास कुछ कौशल हैं। 13 प्राथमिक आत्माएं, इकट्ठा हो जाओ। संरचना में अचानक परिवर्तन हुआ जब 500 मिलियन आत्मा के टुकड़े 13 प्राथमिक आत्माओं की ओर एकत्रित हुए। फिर 13 प्राथमिक आत्माएं ठोस बनने लगीं। 500 मिलियन आत्मा के टुकड़े 13 प्राथमिक आत्माओं के साथ जुड़ गए, जिससे उनमें से प्रत्येक को अंतिम चरण के आत्मा परिवर्तन साधक की शक्ति मिली। उनके शरीर के अंदर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। इस बार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाव भाव अंततः बदल गए। डू तियान की आंखें ठंडी थी जब उसने कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। 13 प्राथमिक आत्माएं एक में विलीन हो गई। 13 प्राथमिक आत्माएं अचानक हिल गई, जिससे अनगिनत प्रतिरूप बन गए। जब प्रतिरूप गायब हो गए तो आत्माएं एक में विलीन हो गईं। 500 मिलियन आत्मा टुकड़े और 13 प्राथमिक आत्माओं को एक आत्मा में परिष्कृत किया गया। जिस क्षण यह आत्मा प्रकट हुई, आकाश का रंग बदल गया। आरोही अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी हवा की सांस ली। एक अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज में सभी प्राथमिक आत्माएं आत्मा शोधन संप्रदाय के आत्मा परिवर्तन के पूर्वज थे। उन सभी को एक ही बात का अफसोस था कि वे आरोही अवस्था तक पहुंचने में असमर्थ थे। वे जीवित रहते हुए इसे प्राप्त नहीं कर सके और उनकी मृत्यु के बाद यह इच्छा और भी प्रबल हो गई। अंत में
सभी आत्मा अंशों की इच्छा ने उन्हें एक साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाने की अनुमति दी जो एक आरोही साधक से मेल खाती थी। यह 1 अरब आत्मा वाले ध्वज की पूरी शक्ति भी नहीं थी, केवल उसका एक हिस्सा था। यह शक्ति प्रारंभिक अवस्था के आरोही साधकों के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वर्तमान सुजाकू जैसे अंतिम अवस्था के आरोही साधकों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। वर्तमान सुजाकू को जिस चीज से सबसे ज्यादा डर था, वह थी सभी 36 प्राथमिक आत्माओं की शक्ति, विशेष रूप से चौथी आत्मा की। दूतियान ने अधेड़ उम्र के आदमी को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा आत्मा शोधन संप्रदाय तुम्हारे और सुजाकू देश के बीच युद्ध में भाग नहीं लेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति बहुत गहरी थी और उसके दिल में गुस्सा बढ़ गया था। अपने साधना स्तर के साथ, अगर डुतियान के पास 1 अरब आत्मा का आत्मा ध्वज नहीं होता, तो वह आसानी से डुतियान को पहले ही मार सकता था। वह डुतियान को घूरता रहा और सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सिर्फ इतनी शक्ति ही मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। क्या 1 अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज में सिर्फ इतनी शक्ति हो सकती है? डुतियान हंसा और उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, 10 प्राथमिक आत्माएं प्रकट हो। उसने अपने हाथ में आत्मा ध्वज लहराया और फिर 10 और आत्मा परिवर्तन प्राथमिक आत्माएं उड़कर बाहर आ गईं। इस बार अधेड़ उम्र का आदमी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस पल उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके कबीले को 1 अरब आत्मा वाले झंडे से इतना डर क्यों लगता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, चूंकि आत्मा शोधन संप्रदाय युद्ध में भाग नहीं लेने जा रहा है, इसलिए मैं परित्यक्त अमर कबीले की ओर से बोलूंगा और वादा करता हूं कि हम आत्मा शोधन संप्रदाय में एक कदम भी नहीं रखेंगे। ऐसा कहकर उसने डुतियान की ओर हाथ जोड़े और सावधानीपूर्वक वहां से चला गया। डुतियान ने सभी आत्मा टुकड़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए आत्मा ध्वज लहराया और जल्दी से वांग लिन के साथ चला गया। 1 अरब आत्मा का झंडा। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसे देखने के बाद वांग लिन की आंखें जुनून से भर गईं। दुनिया बहुत बड़ी थी और उस झंडे के साथ वह कहीं भी जा सकता था। डुतियान ने वांग लिन को आत्मा शोधन संप्रदाय के 1 अरब आत्माओं वाले ध्वज के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया। उसने समझाया कि अलग अलग पूर्वजों ने ध्वज का उपयोग अपनी विशेषज्ञता के अनुसार किया, जैसे संरचनाएं बनाना या आत्माओं को भक्षण करना। आत्मा ध्वज का मुख्य कौशल संलयन है, जिससे अस्थायी रूप से एक आरोही साधक स्तर की आत्मा बनाई जा सकती है। डुतियान ने यह भी बताया कि ध्वज का असली इक्का चौथी प्राथमिक आत्मा है, जो हजारों सालों में केवल एक बार प्रकट हुई है। तब आत्मा शोधन संप्रदाय के पूर्वज ने दूसरी पीढ़ी के सुजाकू के साथ मिलकर अन्य ग्रहों के 4 आरोही साधकों से युद्ध किया था। डुतियान ने वांग लिन के साथ गुरु शिष्य जैसा रिश्ता बनाकर ये दुर्लभ ज्ञान साझा किया। वांग लिन ने जब दूसरी पीढ़ी के सुजाकू के बारे में पूछा, तो डुतियान ने बताया कि वह सुजाकू ग्रह का सबसे महान विशेषज्ञ था, जिसने केवल 1000 वर्षों तक शासन किया लेकिन साधना में अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच गया था। वांग लिन का दिल डोल उठा जब उसे सुजाकू ग्रह के एक पुराने विशेषज्ञ की कहानी पता चली। डुतियान ने बताया कि उस विशेषज्ञ का नाम अब किसी को याद नहीं, लोग उसे बस दूसरी पीढ़ी का सुजाकू कहते हैं। वह एक शक्तिशाली आरोही साधक था, लेकिन विदेशी साधकों के साथ युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने चौथी आत्मा का सहारा लिया, जिससे वह जीवित तो रहा, लेकिन बाद में गायब हो गया। वांग लिन को याद आया कि सीटू नान ने भी विदेशी साधकों से लड़ाई की थी और उसकी आत्मा स्वर्ग को चुनौती देने वाले मनके में सुरक्षित रही थी। वांग लिन ने सोचा कि अगर दूसरी पीढ़ी का सुजाकू जीवित होता तो क्या वह मौजूदा सुजाकू की मदद करता। डुतियान ने कहा कि वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि उनके बीच कोई गहरा संबंध नहीं था और दूसरी पीढ़ी का सुजाकू घमंडी स्वभाव का था। अंत में बताया गया कि वर्तमान मौजूदा सुजाकू 14वीं पीढ़ी का है और डुतियान उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। वांग लिन ने डुतियान से परित्यक्त अमर की पैतृक आत्मा के बारे में पूछा।
डू तियान ने बताया कि वह खुद भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस इतना कि पुराने युद्धों के समय वह आत्मा प्रकट हुई थी और कई आरोही साधकों को मार डाला था। फिर उन्होंने बातचीत बंद कर दी और सुजाकू महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ने लगे ताकि वांग लिन आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंच सके। यात्रा के दौरान डू तियान ने बताया कि 4 विदेशी साधकों में से एक का नाम ना डुओ था, जो पंचम तत्व ग्रह से आया था। वांग लिन यह सुनते ही चौंक गया और बताया कि वह पहले ही ना डुओ से मिल चुका है। डू तियान को यह जानकर बहुत दिलचस्पी हुई और उसने अनुमान लगाया कि ना डुओ संभवतः हजारों सालों से जीवित एक शक्तिशाली राक्षस है। आगे बढ़ते हुए जब वे सुजाकू महाद्वीप के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाद्वीप के चारों ओर एक हरे रंग की ऊर्जा परत सुजाकू संरचना फैली हुई थी। डू तियान ने गंभीरता से बताया कि यह संरचना ग्रह को बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनी है और बेहद शक्तिशाली है। सुजाकू देश परित्यक्त अमर कबीले के खिलाफ जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुजाकू गठन को सक्रिय करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन और आकाशीय जेड की जरूरत है, जिसकी ताकत 1.5 चरण के आरोही साधक से मेल खाती है। डू तियान ने एक चाल दिखाई जिसमें हरे प्रकाश की स्क्रीन ने उसकी काली गैस का मुकाबला किया। डू तियान ने बताया कि इस संरचना में विशालकाय दानव कबीले के खून की शक्ति भी शामिल है, जिसे सुजाकू देश ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। वांग लिन ने ध्यान दिया कि वह अतीत में विशाल दानव कबीले के खिलाफ पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाया था। डू तियान ने सुजाकू गठन के रक्षक को बाहर बुलाया। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लेकिन दुष्ट दिखने वाला युवक प्रकट हुआ और विनम्रता से उसे अंदर जाने दिया। डू तियान तो प्रवेश कर गया, लेकिन वांग लिन को बाहर फंसा दिया गया। इसके बाद दुष्ट युवक ने वांग लिन को चुनौती दी, खुद को कियान फेंग बताते हुए। वही व्यक्ति जिसकी उपपत्नी रेड बटरफ्लाई वांग लिन के बारे में सोचती रहती थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अलविदा।